भारत में आने का मकसद प्रेम है या इसके पीछे कोई और इरादा? कोई एकदम प्रेम का मकसद कोई है ही नहीं है। सिर्फ मकसद था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। कोर्ट को या तो जो है क्या कहते हैं उसको जो है देशद्रोही साबित करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारत में आने का मकसद प्रेम है या इसके पीछे कोई और इरादा? कोई एकदम प्रेम का मकसद कोई है ही नहीं है। सिर्फ मकसद था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। सर, सीमा हैदर को भारत में 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया। अब आपने देखा किस तरीके से भारत में बिटिया को जन्म दे दिया। बात चल रही है नागरिकता की, तो क्या लगता है महज भारत में कोई भी ऐसे बिना वीज़ा पासपोर्ट के लीगल तरीके से आएगा और भारत की नागरिकता इतनी आसानी से दे दी जाएगी क्या? देखिए ऐसा है, हमारा जो मानना है, सीमा हैदर एक जासूस के रूप में भारत आई थी। लेकिन कहते हैं कि चोर जो है ना, जब चोरी करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है तो वो साहू बनने लगता है। तो वही हाल सीमा हैदर की है। सीमा हैदर भी अभी आधार कार्ड बनवाने वाली थी, आधार कार्ड बनवाते समय ही पकड़ ली गई। अब ये बताइए, जब कोई जासूसी करने आएगा कम से कम उसको 6 महीने साल भर का टाइम चाहिए अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए। हाँ। और आते ही पकड़ ली गई तो क्या जासूसी करेगी, क्या पाकिस्तान के लिए काम करेगी। और वो पैतरा उसने चेंज कर दिया। क्यों कि यदि जो है क्या कहते हैं कि जो है वो पैतरा चेंज नहीं करती तो पाकिस्तान जाती, वहाँ भी मारी जाती और यहाँ भी उसको जो है रहने का ठिकाना नहीं मिलता। नहीं, पर लोग समर्थन कर रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील साहब एपी सिंह साहब हैं, वो फ्री में केस लड़ रहे हैं, अपनी बहन बना लिया उन्होंने। ऐसे ही लोग तो देश का बेड़ा गर्क कर डाले हैं ना, लोग समर्थन कर रहे हैं। आज कोई भी जो है क्या कहते हैं कि मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं कि वो अपनी टीआरपी पाने के लिए जो है वो जय श्री राम और सनातन का बात करने लगे और उसके लोगों के लिए हीरो हो जाएगा। आज जो है वो वैसी जो है उनके भाई जो है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर बता देंगे तुम्हारी हिंदू तुम्हारी क्या औकात है। और एक बार नहीं बोले मेरे भाई ने गलत बोला और आज जो है पाकिस्तान के विरोध में 4 बयान दे दिए तो पूरे हिंदुओं के लिए हीरो हो गए। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पोस्ट उनके हिंदू शेयर कर रहे थे। और इससे पहले जब राम मंदिर जो है वो भगवान अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो इन्होंने बोला था कि मोदी जी सत्ता के ताकत के दम पे मंदिर बनवा दिए, हम सत्ता में आएंगे तो तोड़ करके मस्जिद बनवा देंगे। तो तब ये हमारे हिंदुओं के लिए ये जो है देशद्रोही थे। आज ये देशभक्त हो गए, बहुत बड़े देशभक्त हो गए। एक मिनट, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान और पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान के विरोध में उन्होंने बोला वो सराहनीय है, लेकिन यही देशभक्ति तो परमानेंट रहनी चाहिए। और बात रह गई कि ये बताइए, कोई भी हमारे देश में चोरी चुप्पे से आता है, उसको कोई भी चोरी चुप्पे से आता है। आज यदि सीमा हैदर को नागरिकता देने का तब मैं समर्थन करता जब सीमा हैदर जो है वो भारत आई और भारत आने मतलब जैसे नेपाल के रास्ते भारत आई और रबुपुरा में गई। रबुपुरा में जिस दिन वो पहुंची उसी दिन या उसी के दूसरे दिन थाने में जा करके बताती कि मैं जो है सचिन से प्यार करती हूँ, सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ रहने आई हूँ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम यहाँ रहने आई हूँ। थाने में जाके इन्फॉर्मेशन देती और हमें भारत की नागरिकता दिलाने का प्रयास कीजिए। तब मैं मानता कि सचिन वो सीमा हैदर वास्तव में जो है सच है, वास्तव में सीमा हैदर जो है सचिन से प्रेम कर बैठी और सचिन के प्रेम में आई। लेकिन 1.5 महीना पूरा चुपके से बीता, न सीमा हैदर जाकर के जो है क्या कहते हैं थाने में बताई, न सीमा हैदर का जो है पति सचिन बताया, ना सचिन के पिता, ना सचिन के पिता के पिता, ना सचिन की मां, ना सचिन के बहन, ना सचिन का भाई, ना सचिन का भौजाई, किसी ने जाकर के किसी से नहीं बताया। तो इससे बड़ी क्या कहते हैं कि जो वो कौन सा बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो क्या लगता है भारत में आने का मकसद प्रेम है या इसके पीछे कोई और इरादा? कोई एकदम प्रेम का मकसद कोई है ही नहीं है। सिर्फ मकसद था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। लेकिन जैसे ही वो जो है अपना पहला जो है वो क्या कहते हैं टास्क जो है अभी शुरुआत ही की थी, उसी समय पकड़ ली गई। इसलिए उसने पैतरा चेंज कर दिया कि यदि हम पैतरा चेंज नहीं कर देंगे तो हमारी लेनी की मतलब आप कह रहे हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए सनातनी बनना एकदम। तो क्या लगता है भारत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? बिटिया ने जन्म ले लिया, यहाँ बच्चे पैदा होने लगे। मैंने कहा ना कि लगभग 2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में भारत सरकार को 2 में से एक काम करना चाहिए था। कौन से? भारत सरकार या जो भी प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, जो भी जिस कोर्ट में इनका मैटर है। 2.5 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है कि कोई जो अवैध तरीके से आया और क्या कहते हैं यहाँ रह रहा है और तमाम सारे सवाल उठे उसके खिलाफ जो है आज जो है क्या कहते हैं इतने सालों के अंदर, इतने समय के अंदर कोर्ट को या तो जो है क्या कहते हैं उसको जो है देशद्रोही साबित करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए या उसको अब तक नागरिकता दे देनी चाहिए। और अब तक यदि नागरिकता नहीं मिली तो उसका विरोध होना चाहिए और उसको जो है पाकिस्तान से खदेड़ने का काम होना चाहिए और सॉरी भारत से खदेड़ने का जो है वो आवाज उठनी चाहिए।